वेलकम टू लर्निंग अकेडमी। सो आप लोग देख रहे हो लेक्चर नंबर 2। किसका चैप्टर है? थर्ड चैप्टर, ठीक है, फिजिक्स का थर्ड चैप्टर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट। ओके, लेक्चर नंबर 2। तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखते रहना स्क्रीन पे। ओके, तो एक्सपीरियंस 8+ ईयर्स है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। और ये मेरा पर्सनल रजिस्टर आईडी, आप लोग मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे मूव करते हैं यहाँ पे। चलो, तो यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे निकल के आता है स्टूडेंट्स हीट। हीट क्या होता है इसको आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, तब लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर में प्रॉपर वे में। ठीक है, यहाँ पर भी देखते हैं। ठीक है, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ओके, तो हीट क्या, एक एनर्जी है। ठीक है, और ये हीट क्या काम करता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो मोड ऑफ कंडक्शन होता है हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए। देयर इज़ अ 3 टाइप ऑफ मोड कंडक्शन, मोड ऑफ कंडक्शन, मोड ऑफ मूविंग वे, मोड ऑफ वे है। ओके, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ओके, कंडक्शन और कन्वेक्शन में एक मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है और यहाँ पे मटेरियल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ओके, जो कंडक्शन कन्वेक्शन आप लोगों ने डिटेल में स्टडी किया है चैप्टर नंबर 7 में 11th फिजिक्स में, और यहाँ पर हम लोग रेडिएशन के बारे में टोटल डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कोई भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है ध्यान से समझते हैं स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजी है। ओके, इट रिफर्स टू द कंटिन्यूस एमिशन ऑफ हीट फ्रॉम सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वहाँ से कंटिन्यूस एमिशन हो रहा है हीट का, तो हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन हो रहा है। ओके, एमिशन ऑफ हीट का मीनिंग क्या है, देखो, एमिशन ऑफ हीट इज़ नथिंग बट व्हाट एमिटेड एनर्जी इज टर्म्ड एज अ रेडिएंट एनर्जी। ओके, तो जो एमिट हो रहा है वहाँ से एक टाइप का एनर्जी होगा। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडिएंट एनर्जी। और रेडिएंट एनर्जी क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, रेडिएंट एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है एक्चुअल में, इट ट्रैवल्स थ्रू द वैक्यूम, यही ट्रैवल करता है वैक्यूम में। ओके, आई होप ये तीनों आप लोग समझ जाएंगे। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को स्टॉप करेंगे और नोट्स बनाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट टाइम बोलता है इट कैन ट्रैवल, इट कैन मतलब रेडिएशन की बात करें, इट कैन ट्रैवल थ्रू अ बोथ मीडियम एंड वैक्यूम। ओके, दोनों भी मीडियम और वैक्यूम, मेटल मीडियम से दोनों से भी मूव कर सकता है कौन, रेडिएशन। और रेडिएशन क्या है, सबसे फास्टेस्ट वे ऑफ हीट ट्रांसफ़र है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन है अपने पास इंटरेक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन एंड मैटर। ओके, समझते हैं, व्हेन एनी थर्मल रेडिएशन फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट देन सम पार्ट इज रिफ्लेक्टेड, सम पार्ट इज अब्सॉर्ब, सम पार्ट इज ट्रांसमिटेड। देखो ये क्या इंसिडेंट हो रहा है ना, तो कुछ पार्ट क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ है ना, तो क्यू आर से डिनोट कर दिया। कुछ पार्ट क्या हुआ, ट्रांसमिट हो गया, तो क्यू सफिक्स ऑफ टी से डिनोट किया। और कुछ पार्ट वहीं रह गया, तो क्यू ए से डिनोट किया, एब्जॉर्ब का। ठीक है, क्यू का नाम में यहाँ पे हमने डिनोशन किया टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इंसिडेंट, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, क्यू ए रहेगा, अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड और अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड। ओके, अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो क्यू आ रहा है ना, क्यू देखो, क्यू ही यहाँ पे क्या बना रहा है, देखो टोटल क्यू यहाँ पे मिल रहा है हमको, है ना। क्यू से अब क्यू एब्जॉर्ब भी मिलेगा, क्यू ट्रांसमिट भी, सॉरी रिफ्लेक्ट भी मिलेगा और क्यू ट्रांसमिट भी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, क्यू से डिवाइड कर दिया ऑन बोथ साइड, क्यू इज डिवाइडेड बाय ऑन बोथ साइड। उसका सेपरेट किया तो यहाँ पे सेपरेट लेफ्ट साइड सेम रहेगा। ये देखो यहाँ पे क्यू अपन क्यू हो जाएगा, तो ये क्यू अपन क्यू, क्यू आर अपन क्यू और क्यू टी अपन क्यू। जस्ट ये क्या किया यहाँ पे सेपरेट आउट किया। ओके, ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे 1 आ गया। क्यू ए अपॉन क्यू, ए अपॉन क्यू क्या होता है, ए होता है। ए क्या होता है, देखो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, क्यू ए अपॉन ए, क्यू को हम लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये उसका फॉर्मूला यहाँ पे मिल रहा है। ओके, क्यू आर अपॉन क्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, तो ये डिनोशन भी यहाँ पे साथ में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ हीट रेडिएशन पढ़ते हैं एक एक करके, तीनों को जस्ट डेफिनेशन फॉर्म में पढ़ेंगे और कुछ अलग नेम समझेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये पार्ट है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को भी हम लोग एब्जॉर्प्टिव पावर भी बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिविटी भी बोलते हैं। ओके, देखो उसका डेफिनेशन का एग्जाम में कोई भी नेम लिखना आएगा तो अपना नेम जरूर याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या है, रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। ओके, तो ये एब्जॉर्ब अपन इंसिडेंट ये मिला। सेकंड क्या है अपने पास, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्टेंस। ओके, इसका फॉर्मूला रेशियो ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ हीट, तो इसको हम आर से नोट करें, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेंस, इसको आर से नोट किया हुआ है। ओके, और इसको ए से नोट किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन और ट्रांसमिटेंस, इसको नोट करें टी सफिक्स ऑफ आर से। ओके, रेशियो ऑफ अमाउंट हीट ट्रांसमिटेड टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है।
ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं स्टूडेंट्स कुछ केसेस का। कैसे क्या दिया यहाँ पे, परफेक्ट ट्रांसमीटर। परफेक्ट ट्रांसमीटर का मीनिंग क्या है, सिर्फ वहाँ पे ट्रांसमिट होगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले लिखा हम लोगों ने फॉर्मूला A+R+TR इक्वल टू क्या 1, है ना। परफेक्ट ट्रांसमिट करना मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं होने वाला है, जीरो होगा, रिफ्लेक्शन क्या होगा जीरो, सिर्फ ट्रांसमिट बचेगा, तो यही मिलेगा हमको वैल्यू। देखो ये तो लिखा है ना। यहाँ पे क्या लिखा, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट। ओके, तो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट रहेगा जिसमें ट्रांसमिट कर रहा है। ओके, नाउ केस बी की बात करते हैं। केस बी में क्या दिया, ट्रांसमिशन इज इक्वल टू जीरो। ट्रांसमिशन इक्वल टू जीरो कब होगा, ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सटेंस थ्रू विच हीट रेडिएशन कैन पास, ठीक है। तो ऐसा सब्सटेंस जहाँ से हीट का रेडिएशन, मतलब एक सब्सटेंस है जिसमें से हीट का रेडिएशन पास कर ले रहा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, ट्रांसमिशन यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, ट्रांसमिशन यहाँ पे हो रहा है ना। नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या, ट्रांसमिशन हो रहा है ना। अगर जीरो आता है मतलब ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस जिसके थ्रू ट्रांसमिट हो सके परफेक्टली, उसको हम बोलते हैं डायथर्मनस। ओके, डायथर्मनस। ओके, डायथर्मनस क्या होता है, नाइदर गुड ऑब्जर्वर नॉट गुड रिफ्लेक्टर। तो अच्छा ऑब्जर्वर भी नहीं है, अच्छा रिफ्लेक्टर भी नहीं। ओके, एग्जांपल क्या है इसका, क्वार्ट्ज, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, सब इसके एग्जांपल है, किसके, डायथर्मनस के। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या दिया, सब्सटेंस विच आर लार्जली ओपेक टू द थर्मल रेडिएशन दैट इज टू नॉट ट्रांसमिट हीट। ओके, अब यहाँ पे TR इक्वल टू जीरो, इसका मीनिंग क्या है, ट्रांसमिट कुछ भी नहीं हो रहा है, 1% भी ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, हम ऐसा मानते हैं। ओके, तो ट्रांसमिशन कुछ भी नहीं हो रहा है, इस टाइप के सब्सटेंस को हम बोलते हैं अथर्मनस। डायथर्मनस क्या था, जिसमें ट्रांसमिशन हो रहा था, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डायथर्मनस। जिसमें ट्रांसमिशन नहीं हो रहा वो हमारे लिए क्या है यहाँ पे, अथर्मनस। ओके, और तो अथर्मनस यहाँ पे तो TR का वैल्यू जीरो हो गया, है ना। TR का वैल्यू जीरो हो गया, तो फार्मूला हमने अगेन पढ़ा हुआ है, क्या फार्मूला था, A+R प्लस क्या था TR, और TR यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो A+R क्या मिलेगा 1, है ना। A+R यहाँ पे 1 मिलेगा। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपने पास है, देखो क्या लिखा, ऑब्जेक्ट डज नॉट ट्रांसमिट एनी रेडिएशन, इट्स सेड टू बी ओपेक टू रेडिएशन। ओके, जो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। ओपेक का मतलब क्या होता है, देखो जैसे ये वुड है, वुड के थ्रू मैंने यहाँ पे लाइट पास किया, फिर रेडिएशन पास किया, और सेकंड सरफेस पे जाएगा, नहीं जाएगा, है ना, थोड़ा बहुत जाएगा, बट हम उसको नहीं मानते, ठीक है। तो इसको सरफेस को हम बोलते हैं ओपेक, मतलब रफ सरफेस। ओके, डी यहाँ पे केस क्या दिया, गुड रिफ्लेक्टर। देखो जो अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा वो एकदम खराब ट्रांसमिट करेगा और खराब ऑब्जॉर्व भी करेगा। ओके, सो गुड रिफ्लेक्टर इज पुअर ट्रांसमीटर इज पुअर ऑब्जॉर्वर। ओके, तो पुअर ऑब्जॉर्वर है तो A इक्वल टू जीरो हो गया, पुअर ट्रांसमीटर है तो TR इक्वल टू जीरो, तो R इक्वल टू क्या बनेगा 1, है ना। कैसे मिल रहा है, वही फॉर्मूला A+R प्लस TR इक्वल टू क्या 1। ओके, ये प्लस है भाई, मल्टीप्लाई मत समझ लेना। परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होता है, जहाँ पे हम ऐसा मानते हैं कि पूरा का पूरा ऑब्जर्व हो रहा है, कोई यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है ऑल द इंसिडेंट एनर्जी इज ऑब्जॉर्व बाय द ऑब्जेक्ट, सच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ओके, तो ध्यान से देखना स्टूडेंट, परफेक्ट ब्लैक बॉडी ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ मैं, ध्यान से देखना। देखो परफेक्ट ब्लैक बॉडी ऐसा है ना, मतलब ऐसा स्पेस, ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा सब्सटेंस है जहाँ पे जो भी तुम रेडिएशन उसको दोगे वो पूरा का पूरा ऑब्जॉर्व करेगा, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है, कुछ भी यहाँ से ट्रांसमिट नहीं करता है। इस टाइप की बॉडी को हम बोलते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ओके, ब्लैक बॉडी मतलब कलर नहीं होता है, ठीक है, ब्लैक तो होता ही कलर, बट ऐसा मानते हैं। जैसे सन है ना, सन को भी हम लोग एक ब्लैक बॉडी मानते हैं, तो सन का कलर क्या ब्लैक है, नहीं, है ना। सन भी एक कैसा ब्लैक बॉडी, उसको कितना भी तुम रेडिएशन दोगे पूरा पूरा ऑब्जर्व करेगा, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। अभी मत बोलना कि वो रिफ्लेक्शन दे रहा है सन रेस के फॉर्म में, ठीक है, तो अलग है, ये उसका सेम नहीं है, ठीक है। नोट यहाँ पे दिया ऑल द ऑब्जर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड रेडिएशन, मतलब सॉरी ट्रांसमिशन डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ओके, तो जो हम लोगों ने इनिशियल में पढ़ा था, यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन जितना इंसिडेंट रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा ऑब्जर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन को। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अ बॉडी विच ऑब्जॉर्ब्स एंटायर रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड एज एन आइडियल और परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ओके, वही सेम जो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे ऑब्जर्प्शन 1 हो गया, बाकी सब 0, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, प्लेटिनम ब्लैक ऑब्जॉर्ब्स नियरली 97% ऑफ इंसिडेंट रेडिएंट हीट ऑन इट। ओके, तो प्लेटिनम ब्लैक एक होता है जिसके अंदर 97% हीट रेडिएट ऑब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट नहीं करता, ऑब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, ठीक है। 97% कैसा है, जस्ट फाइंड आउट करके चेक किया हुआ है। गुड ऑब्जर्वर आर गुड एमिटर, ओके, एंड पुअर ऑब्जर्वर आर पुअर एमिटर, ठीक है। जो जितना अच्छा ऑब्जर्व करेगा उतना अच्छा एमिट करेगा, जो जितना खराब ऑब्जर्व करेगा उतना ही खराब एमिट करेगा। ओके, इसका मीनिंग क्या, देखो एग्जाम्पल है, जितना अच्छे से आप लोग समझोगे स्टडी को, जो मैं एक्सप्लेन करूँ, जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना ही अच्छे से तुम बाद में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और जितना खराब से समझोगे उतना खराब एक्सप्लेन करोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट्स फेरिस ब्लैक बॉडी। तो कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा है। ये इस टाइप से हम लोगों ने देखो, ये जो दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना, ये जो ब्लैक से हम लोग बनाया ना,
ये इस टाइप से हम लोगों ने एक स्पेस रखा है, ठीक है, सर्कुलर में। और ये कैसा है, अंदर जो स्पेस दिख रहा है ना, ये वैक्यूटेड स्पेस है, ठीक है। और ये जो अंदर देख रहे हो ये जो है ना, ये अंदर वाला ये शाइनी है, जो सरफेस कोटेड विद द लैम्प ब्लैक से, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक इस टाइप से इंक्लाइन रखा हुआ है, इसको बोलते हैं कॉनिकल प्रोजेक्शन, ठीक है। बाहर हम लोग ने पॉलिश किया हुआ है सिल्वर पॉलिश सरफेस से, ठीक है, बाहर पॉलिश किया सिल्वर से, ओके। और डबल वॉल्ड है ना, दिख रहा होगा आप लोग, डबल वॉल्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन, ये अपर्चर है, इसको छोटा जो ओपनिंग बोलते हैं इसको अपर्चर, ओके। यहाँ से इंसिडेंट रेडिएशन आएगा, सबसे पहले इससे कॉनिकल पोजीशन पे आएगा और कॉनिकल पोजीशन उसको डायरेक्शन दे देगा और फटाफट यहीं पे मूव करते रहेगा, ठीक है, यहीं पे मूव करेगा, बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इसका मैंने कहा सपोज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाहर तो कुछ छोड़ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या बन गया, ब्लैक बॉडी, ठीक है। और इसको फेरिस ने स्टार्ट किया तो फेरिस ब्लैक बॉडी, ओके। ऑल रेडिएंट एनर्जी ऑब्जर्व इनसाइड द ब्लैक बॉडी। और सेकंड पॉइंट है, रेडिएशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ओके। तो रेडिएशन किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा रेडिएशन, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि हम थर्मल रेडिएशन पढ़ रहे हैं, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन है अपने पास एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन, ओके, एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पियरे प्रीवोस्ट क्या है, साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो पियरे प्रीवोस्ट ही पब्लिश्ड थियरी ऑफ रेडिएशन नोन एज अ थियरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट, ओके। तो पियरे प्रीवोस्ट ने ना फर्स्ट टाइम बताया था कि रेडिएशन क्या करता है, ट्रांसफ़र होता है, एक्सचेंज होता है, एक दूसरे से एक्सचेंज होता है, रेडिएशन एक्सचेंज होता है, ठीक है। और उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी थियरी को बोलते हैं थियरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट, ओके। एट जीरो टेम्परेचर और 0 केल्विन और अबव हीट पे क्या क्या होता है ध्यान समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, बॉडी रेडिएट थर्मल एनर्जी एंड एट सेम टाइम दे ऑब्जर्व रेडिएशन रिसीव्ड फ्रॉम द सराउंडिंग, ओके। समझ लो यहाँ पे एक बॉडी है, टेम्परेचर यहाँ पे समझ लो 30 डिग्री है, ओके। तो इस टाइम पे क्या कर रहा होगा, ये हीट रेडिएट कर रहा होगा। उसी टाइम पे जहाँ से रेडिएशन हो रहा होगा, अगर कोई कॉन्टैक्ट इसके नियरेस्ट में कोई ऐसी बॉडी आ जाए जिसका टेम्परेचर इससे भी ज़्यादा है, तो उसको भी एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ठीक है। दोनों काम सेम में हो रहा है। सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं, एमिशन पर यूनिट टाइम डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एमिशन ऑफ इट्स एरिया एंड साइज, ओके। अब देखो एरिया ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना, एरिया कम है तो टाइम कम लगेगा, है ना। तो टाइम पे डिपेंड करता है, उसके साइज और एरिया पे भी डिपेंड करता है, ओके। नेक्स्ट, हॉटर बॉडी रेडिएट एट हायर रेट दैन द कूलर बॉडी, ओके। तो हॉटर बॉडी का रेडिएशन ज़्यादा था, क्यों, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन इन द सेंस व्हाट, टेम्परेचर ज़्यादा है ना, मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे क्या होता है, बम्बार्डिंग ज़्यादा होगी। और बम्बार्डिंग मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे उनको वाइब्रेशन होते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अपने पास अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय बॉडी डिपेंड्स अपॉन। तो किस पर डिपेंड करेगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे हीट रेडिएट कर रहा है, डिपेंड करेगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। और किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द बॉडी पे, मतलब कैसा बॉडी का नेचर है, पॉलिश्ड है नहीं है, कैसा है, साइज है, कैसा कलर है, वो सब पे। थर्ड है यहाँ पे सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा और टाइम ड्यूरेशन पे, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे दिया अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ बॉडी एंड टाइम ड्यूरेशन, ओके। तो देखो हीट डिपेंड करेगा डायरेक्टली एरिया पे एंड टाइम ड्यूरेशन पे, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन रिमूव किया, यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल आर एज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखा, ओके। और यही कैपिटल आर को हम बोलते हैं एमिसिव पावर, और इसी का एक और नाम है रेडिएंट पावर। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, दो नाम है इसका, एमिसिव पावर एंड रेडिएंट पावर, ओके। सो नेक्स्ट वन यहाँ पे आर को फाइंड आउट करोगे तो ए इंटू टी क्यू के साथ में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको मिलेगा आर का फॉर्मूला मतलब एमिसिव पावर और रेडिएंट पावर, ओके। इसका यूनिट क्या होता है, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, डायमेंशन ये मिलेगा हमको, है ना। फाइंड आउट कर लेना जैसे आप लोग को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। बेसिक डायमेंशन, बेसिक यूनिट लिखना और ये सॉल्व हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एमिसिविटी की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, राइट शॉर्ट नोट एमिसिविटी या फिर लिखिएगा स्टेट एंड एक्सप्लेन एमिसिविटी, ओके। द कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी, तो इसको नोट करते हैं स्मॉल ई से, एमिसिविटी नोट करते हैं स्मॉल ई, और इसका एक और नाम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। देखो क्या लिखा, ऑफ ए गिवन सरफेस is the ratio of emissive power R of surface to the emissive power RB, okay। emissive power RB क्या है, emissive power of the black body at same temperature, okay। तो यहाँ पे R अपॉन RB मिला, R क्या है ऑर्डिनरी बॉडी का पावर, RB क्या है ब्लैक बॉडी का पावर, ओके। तो R अपॉन RB यहाँ पे मिलता है हमको एमिसिविटी, ये डिनोट करता है एमिसिविटी को। परफेक्ट ब्लैक बॉडी अगर रहेगा तो एमिसिविटी 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि R इक्वल टू RB हो जाएगा, है ना। ऑर्डिनरी बॉडी और ब्लैक बॉडी दोनों का सेम हो जाएगा अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। अगर परफेक्ट रिफ्लेक्टर है तो वहाँ पे पूरा क्या होने वाला है, रिफ्लेक्ट होने वाला है ना। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी बॉडी का पावर रेडिएट एमिशन करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो जीरो अपॉन RB लिखना चाहोगे तो भी क्या मिल जाएगा, 0, है ना। यहाँ पे हमको 0 मिलता है, ओके स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वन, किर्चॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, समझते हैं। किर्चॉफ्स लॉ ये आप लोगों ने फिजिक्स 2 में भी पढ़ा होगा। तो किर्चॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन समझते हैं। एट गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ बॉडी, ओके। स्टेटमेंट के थ्रू लिख रहा हूँ, एमिसिव पावर, देखो एमिसिव पावर, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर क्या है, कैपिटल आर, एमिसिविटी होता है
ई है ना, तो एमिसिव पावर कैपिटल आर अपन में क्या बोलते हैं एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ द परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ओके, किसके इक्वल है? परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए। ओके, अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला किसका पढ़ा? ई का क्या था? आर अपॉन आर बी, है ना। और ये ए को ना जब वापस सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखोगे? ए इक्वल टू आर अपॉन आर बी, राइट कि नहीं। इसका मीनिंग क्या है? किरचॉफ्स लॉ ने जो बताया था, क्या बताया था? स्मॉल ए जो था एमिसिव पावर, नहीं स्मॉल ए जो यहाँ पे था इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, वो किसके इक्वल मिल रहा है? एमिसिविटी के इक्वल। ठीक है, तो ये रहा इक्वल। एट थर्मल इक्विलिब्रियम एमिसिविटी इज इक्वल टू द एब्जॉर्प्टिविटी। ओके, तो ये एमसीक्यू के फॉर्म में आता है, तो आप लोग इसको याद रखना। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन है अपने पास डायग्राम, तो एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे देखो। हॉरिजॉन्टल में क्या प्रेजेंट है? वेवलेंथ। वर्टिकल में क्या प्रेजेंट है? रेडिएंट पावर। रेडिएंट पावर मतलब किसकी बात करें? कैपिटल आर की। ओके, अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये जो है ना ये कर्व जो ड्रॉ किया इस टाइप से, है ना। यहाँ पे 3000 केल्विन टेम्परेचर है, धीरे धीरे टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है ना। बट देखो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, उसी टाइम पे जब आगे मूव हो रहा है ना तो वेवलेंथ क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है ना। वेवलेंथ यहाँ पे क्या हो रहा है? सॉरी, जब फॉरवर्ड मूव करोगे तो वेवलेंथ डिक्रीज़ होगा। टेम्परेचर यहाँ पे अप साइड में इंक्रीज़ हो रहा है, ऊपर साइड में इंक्रीज़ हो रहा है। किसके अलॉन्ग इंक्रीज़ हो रहा है? रेडिएंट पावर के अलॉन्ग। रेडिएंट पावर भी इंक्रीज़ हो रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है, दोनों भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं। ओके, बट अगर तुम ध्यान दोगे तो वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है। कैसे? देखो वेवलेंथ बढ़ रहा है ना, वेवलेंथ बढ़ रहा है यहाँ पे देखो, बट टेम्परेचर देखो धीरे धीरे टेम्परेचर कम होते जा रहा है ना। दोनों कैसे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करो डायरेक्टली बहुत से साइन रिमूव करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कांस्टेंट, यहाँ पे मैं सी यूज़ कर रहा हूँ, सी बाई टी हो जाएगा। सी यहाँ पे क्या? कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे बी यूज़ किया। ओके, तो हमारे टेक्स्ट बुक में बी यूज़ किया, ठीक है, बट एक्चुअल में सी होता है। ओके, तो यहाँ पे बी यूज़ किया हमने, तो बी एज ए कांस्टेंट यूज़ हो रहा है। तो ये समझते हैं विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है, जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। देखो क्या बोलते हैं? द वेवलेंथ ऑफ द फॉर विच एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज अ मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी। ओके, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू बी इंटू 1/T। बी क्या होता है? वेंस कॉन्स्टेंट, इसको बोलते हैं वेंस कॉन्स्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर कैल्विन है ना। मिली कैल्विन नहीं, क्या है? मीटर कैल्विन। ओके, दिस लॉ इज यूजफुल टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ वेवलेंथ। ओके, तो लॉ कहाँ पे यूज़ करते हैं? वेवलेंथ के डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग इसको समझ ही रहेंगे। नाउ नेक्स्ट में यहाँ पे बात करते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट। ओके, देखो यहाँ पे क्या बोलता है? द रेट ऑफ emission of radiant energy per unit area or the power radiated per unit area of a perfect black body is directly proportional to the fourth power of absolute temperature। fourth power मतलब t to the power 4, यहाँ पे लिखा ना। r क्या है? r यहाँ पे emission of radiant energy है, ठीक है, या फिर पावर है, रेडिएटेड पावर है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t to the power 4 रहेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन रिमूव किया तो इक्वल टू आ गया यहाँ पे सिग्मा है। सिग्मा यहाँ पे क्या? स्टीफेंस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 5.67 इंटू 10⁻⁸ ये इसका स्टैंडर्ड वैल्यू है। ओके, यूनिट यहाँ पे दिया हमने, यूनिट किसका निकाला हम लोगों ने? आर का। ओके, यूनिट यहाँ पे जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड इंटू केल्विन पावर 4 और ये डायमेंशन है ना। टेम्परेचर के लिए यहाँ पे यूज़ किया K⁻⁻4। ओके, कैपिटल टी यहाँ पे टाइम है, टेम्परेचर नहीं भाई, है ना, समझ लेना। ओके, नेक्स्ट देखो R इक्वल टू Q/AT मिला, हम लोगों ने पहले जो फाइंड आउट किया था। और यहाँ पे जो मिला Q/AT इक्वल टू सिग्मा t to the power 4 मिला, है ना। क्यों? क्योंकि ये देखो ना R इक्वल टू मिला ना, ये वाला ये रहा, ठीक है, दोनों इक्वलाइज किया तो ये मिलेगा हमको, ठीक है। ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए। अगर यहीं पे तुम E से मल्टीप्लाई कर दो ऑर्डिनरी बॉडी हो जाएगा, मतलब E का वैल्यू 1 2 3 जो भी आएगा पुट कर देना भाई, बाकी सब सेम ही रहेगा ना, है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा कन्वर्जन देख लेते हैं। तो यहाँ पे लेट टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर ब्लैक बॉडी केप्ट एट लोअर टेम्परेचर, अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर T0। ओके, तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम इज सिग्मा t to the power 4। एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, बट किसके लिए? सराउंडिंग में, तो सिग्मा T0 पावर 4। ओके, नेट लॉस ऑफ एनर्जी बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम क्या होगा? जो हम लोग को एनर्जी रेडिएट हुआ, ठीक है, नॉर्मल से, और जो सराउंडिंग में गया, दोनों का डिफरेंस है ना, वही यहाँ पे मिलेगा सिग्मा T पावर 4 माइनस T0 पावर 4। ओके, ऑर्डिनरी बॉडी की अगर बात करो तो स्मॉल ई से मल्टीप्लाई कर देना, अगर ब्लैक बॉडी है तो ई का वैल्यू क्या होने वाला है? 1। ओके, बट ये आपको स्टैंडर्ड फार्मूला याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग इसको पूरा समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 3 फिनिश कर लिया, ठीक है। तो आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और ये आप लोग को टेलीग्राम चैनल का ये लिंक है, और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ये मेरा पर्सनल स्टडी है, आप लोग मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।